दोस्तों, मकराना टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकराना संगमरमर में पिछले कई दिनों से जो चोरियां हो रही है उसके बारे में। लेकिन आज एक स्पेशल खबर आप देख रहे हैं। यहाँ पे व्हाइट मार्बल की तकरीबन 15 से जो 20 तपियां हैं वो अज्ञात लोगों ने तोड़ दी और ये काफी नुकसान हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई जानबूझकर इन तपियों को तोड़ा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं सारी तपिया को एक अलग से इनके व्हाइट का जो लोड होता है वो सबसे आगे जो वेस्ट मार्बल होता है वो लगा हुआ रहता है और आगे के जितने भी जो व्हाइट मार्बल की जो तपियां हैं आप यहाँ देख सकते हैं पूरी गिरा दी गई है। और ये अभी बात करें तो लगभग लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि व्हाइट मार्बल की मकराना संगमरमर में सबसे ज्यादा जो वैल्यू है। आप यहाँ देख सकते हैं काफी संख्या में लोग भी यहाँ आए हुए हैं और ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्या माजरा है और कौन हो सकता है। इसके बारे में बात करते हैं। सर बताइए। नौशाद अली है जी। मैं पता नहीं, ये कल स्थिति 4 बजे ये तपियां बिल्कुल सही सलामत थी। अभी मैंने मालूम किया कि रात को 11:30 बजे 3-4 मोटरसाइकिल पर यहाँ आए गोदाम पे और जानबूझकर तिरपाल में ढकी हुई थी। एक तप्पी को तिरपाल को खोल के एक तप्पी को आधा पाटिया 15 पाटियां तब सब तपियों के पटक दिए। जानबूझकर मेरी दुश्मनी काटी गई है मेरी, जबकि कोई दुश्मनी नहीं है। आपको क्या लगता है कि कल या परसों में आपको किसी को सौदा को लेकर अगर कोई बात हुई? कुछ लेकर कुछ बात नहीं। कल मैं 4 बजे यहाँ आकर गया था, यथा स्थिति बनी हुई थी। ये मामला रात का है। रात में कोई अज्ञात लोग आकर यहाँ पे सब तपियों की तिरपाल उठाकर पाटे की टेका हटाकर सब तपियों का नग पूरा जानबूझकर 10-10 पाटियां 15-15 पाटियां पूरी तपी का तोड़ दिया। सर आसपास के इलाके में कोई कैमरा वगैरह है? कैमरा तो यहाँ कोने के अंदर है। ये कोने पर एक मधुकर के यहाँ पे। सर इस बारे में आपने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया? करेंगे। सर लगभग कितने रुपए का नुकसान है सर? ये लगभग 45 से 50 लाख रुपए का नुकसान है। अब इन भाई लोग मैं छोटा मोटा व्यापारी हूँ, मेरे साथ और भी अच्छे आदमी शहीद है। अब मेरा क्या होगा, उनका भी क्या होगा। मैं तो पूरा रोड पे आ गया। मेरी स्थिति तो कहाँ छोटे मोटे धंधे करता था, मैं तो पूरे रोड पे रह गया। इन्हें लाखों नुकसान कहाँ भरपाई होगी मेरे से? कौन दुश्मनी काटा मेरे को कुछ पता नहीं है। सर व्यापार मंडल को अवगत कराया आपने? अब फोन किया है व्यापार मंडल को, आ रहे होंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम नौशाद अली है। आप देख सकते हैं जो दर्द होता है वो इनकी आंखों में साफ नजर आ रहा है, क्योंकि कम से कम 40 से 45 लाख रुपए का जो नुकसान है वो कोई भी आदमी एकदम से भरपाई नहीं कर पा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं लोगों ने किस तरह से अपनी दुश्मनी निकाली है ये पता नहीं। आप देख सकते हैं कि जो सारे जो व्हाइट मार्बल की जो तपिया है किस तरह से लोगों ने दुश्मनी निकालकर यहाँ इनको तोड़ी है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी आदमी को मारना हो तो उसको डंडे की मार मारो, तो लोग है ना इनको नौशाद भाई को डंडे की मार के चलते इनकी जो तपी है वो तोड़ दी है। मैं यही कहूंगा कि पुलिस प्रशासन इस ओर ध्यान दे और कोई भी अगर आदमी इस तरह की हरकत करता है तो उन पर अंकुश लगाया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप यहाँ देख सकते हैं काफी संख्या में जो लोग हैं वो नौशाद भाई का दर्द समझ रहे हैं। और यहाँ आज इन्होंने बताया कि जिस तरह से 4 बजे से लेकर रात्रि तक ये तपिया सेफ थी, लेकिन 11 बजे बाद 11 बजे बाद इन थप्पियों को किसी अज्ञात लोगों ने तोड़ा है। काफी संख्या में मेरे पीछे लोग खड़े हैं और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो थप्पियां हैं ये मकराना की एक नाक है, संगमरमर व्हाइट मार्बल। जी हाँ दोस्तों, संगमरमर व्हाइट मार्बल की तकरीबन 20 थप्पियां अज्ञात लोगों ने तोड़ दी। अभी हालांकि इन्होंने पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है और थोड़ी देर में पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवा देंगे। और मकराना व्यापार मंडल जो अध्यक्ष है उनको भी इन्होंने अवगत करवाया है, कुछ ही देर में वो भी आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है सेफ्टी के अंदर ताला कुंची में तोड़ा गया है। ताला लगा हुआ है। रात को 11:30 बजे सेफ्टी से तोड़ा गया है। आपको बता दें कि यहाँ 4 दीवारी के साथ साथ यहाँ गेट भी लगा हुआ है और गेट पर ताला भी लगा हुआ है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि इतना बड़ा नुकसान अगर ऐसे वक्त पर अरे एक छोटे व्यापारी के साथ होता है तो बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि अपनी जिंदगी भर की जो जमा पूंजी है वो इकट्ठी कर कारोबार करते हैं।
कारोबार करते हैं और उसके बाद में अगर इस तरह से अगर उनका नुकसान हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं सभी लोगों से, मकराना संगमरमर व्यापार मंडल के अध्यक्ष से, मकराना प्रशासन से और उन समाज सेवियों से, भामाओं से एक अपील करना चाहूंगा कि मकराना शहर में इस तरह का अगर कोई भी आदमी अगर आपको यदि मिले तो उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जमा पूंजी जो समय की जो होती है वो अगर इस तरह से अगर नष्ट हो जाए तो वो आदमी बर्बाद होता है। उसका परिवार किस तरह से अपना जीवन यापन करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं सारा जो व्हाइट संगमरमर मार्बल है इनको अज्ञात लोगों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ज्यादातर जो मार्बल होता है तपियां, उनके आगे के जो 8-10 जो पार्टी होते हैं वो बहुत ही बढ़िया होते हैं और खास तौर से आगे की जो पार्टी है उनको पूरा तोड़ा गया है। रहमान साहब क्या कहेंगे सर, अगर ऐसी स्थिति आती है तो सर क्या कहेंगे आप? इसके पहले सबसे पहले तो क्या है कि ये एक सेफ्टी व्यू के हिसाब से ये देखना चाहिए कि ये हाथ किसका है और हमें भी थोड़ी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए लाखों करोड़ों का माल हम यहाँ पे एक जंगल में या जहाँ पे कोई बस्ती नहीं वहाँ पे रख देते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारी सेफ्टी खुद को करनी पड़ेगी। उसके बाद में हम जो व्यापार मंडल है, संस्था है, प्रशासन है, उनसे हमारी लिखित भी शिकायत FIR दर्ज करेंगे और इसकी तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज होनी चाहिए। हमको ये FIR दर्ज हमें ये गोडाउन मालिक है उनको करानी पड़ेगी। व्यापार मंडल बैग में हिडन में पीछे खड़ा रहेगा, व्यापार मंडल हमारा साथ देगा। हमारा खुद का फर्ज है, हमारा नुकसान हुआ, प्रभावित हम हुए हैं, इसलिए हमें चाहिए कि सबसे पहले हम वकील की राय लेके FIR दर्ज करवाएं और ये और भी किसी के आगे पुनरावृत्ति नहीं हो। ये लाखों रुपए का जो नुकसान है ये एक बहुत बड़ी बात है और हमें ये सबक लेना है कि ये नुकसान आइंदा नहीं हो। अब जो हो गया अब इसकी पूर्ति कैसे हो, ये प्रशासन और व्यापार मंडल इसकी जिम्मेदारी लेवे और एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ऐसी चोरी वगैरह जो हो जाए, इंश्योरेंस का सिस्टम होना चाहिए ताकि जिसका नुकसान हो उसको कम से कम भरपाई तो हो सके। सर जिस तरह से आपने कहा कि मकराना का जो व्यापार है अगर खुले में नहीं रहना चाहिए, पूरा मकराना शहर व्यापार ओपन पड़ा है सर। ये तो 4 दीवारी में भी है लेकिन पूरा मकराना का जो व्यापार है मार्बल का वो ओपन ही रहता है, तो उसका एक क्या निर्णय लिया जाता है? उसके लिए व्यापार मंडल जो संस्था है उसके चुनाव बहुत ही जोर शोर से होते हैं। ऐसे होते हैं कि पता नहीं जीतने के बाद क्या कर लेंगे। जीतने के बाद व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी, लाइबिलिटी बनती है कि कम से कम पूरे व्यापार मंडल का क्षेत्र जो है इनका चिन्हित क्षेत्र, उसमें चौकीदारों की व्यवस्था करें। हम व्यापारियों से ये अगर चाहें तो मंथली ये ऐसा एक अनुमानित एक ले सकते हैं फीस भी, लेकिन चौकीदारों की व्यवस्था करना इनकी जिम्मेदारी, इनका फर्ज बनता है ताकि कम से कम चोरियां ना हो। सर ऐसा कोई रास्ता निकले कि इनकी जो भरपाई भी है वो भी पूरी हो जाए और आगे ऐसा कोई कारनामा कोई लोग ना कर सके। मैंने आपको पहले भी कहा इंश्योरेंस टाइप ऐसी संस्था होनी चाहिए जो हमारे व्यापार के जितने भी गोडाउन है उनका इंश्योरेंस हो, कम से कम नुकसान की भरपाई हो सके। और मेरा एक ये संदेश है सभी को कि एक लोकल कम से कम 100 गोदाम वालों का एक एसोसिएशन बने और हम हमारे लेवल पे व्यापार मंडल अलग चौकीदार रखे, हम भी चौकीदार रखे। लाखों करोड़ों का माल है, हम खुद चौकीदार की व्यवस्था हम खुद भी करें। मेरा पर्सनल व्यू है, व्यापार मंडल की जिम्मेदारी तो है ही। और कुछ प्रशासन को या जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे? सर आए दिन मकराने में चोरियां होती रहती है, प्रशासन कोई काम नहीं करता है और चोर बेदेख होकर चोरियां कर रहे हैं मार्बल की। वैसे कहने का मतलब ये है, कल भी चोर आए थे यहाँ पे, वो कहने का हमारे घर में भी आया, हमारे घर में भी चोरी हुई, पास में भी चोरी हुई, यहाँ पे भी मोबाइलों की चोरी हुई। लेकिन जो व्यापार मंडल के जो कैमरे लगे हुए हैं ना वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ना ही कोई व्यवस्था है, ना ही कुछ भी नहीं व्यापार मंडल की। व्यापार मंडल कहने का मतलब एक नाम मात्र व्यापार मंडल है और कुछ भी नहीं है यहाँ मकाने में, किसी की व्यवस्था सही नहीं है। वोट लेने के सर ज्यादातर देखा जाए तो मकराना शहर में छोटी मोटी जो चोरियां होती है उन चोरियों में आप सब लोगों को पता रहता है कि किसका हाथ है, लेकिन आप लोग जब मुकदमा दर्ज करवाते हो तो प्रशासन आपको यही कहती है कि अगर यदि आपको इसका पता है तो आप हमें बताएं। तो ज्यादातर मकराना शहर में मैंने देखा है कि लोग उनका नाम नहीं बताते और कुछ पैसे देख के वहाँ से अपना सामान लेकर आ जाते हैं। वो नहीं है कहने का मतलब छोटा मोटा जो चीज है। लेकिन ये जो मार्बल की जो चोरियां है ये आपको पता है कि अलग ही जो लोग होते हैं वो करते हैं, लेकिन ये जो आज नुकसान जो हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान, ये जो नुकसान हुआ है इसमें किसकी साजिश हो सकती है? इसमें ये जो किया है जानबूझ के किया हुआ है, ये तो साफ दिख रहा है सर, बिल्कुल कहने का मतलब है ये तो जानबूझ के किया हुआ है। नौशाद भाई आप ये बताए हैं कि मकराना शहर में इस तरह का माहौल कभी कभी हुआ?
इस तरह में कभी भी नहीं हुआ भविष्य का महीने, ये पहली बार हुआ है। पूरी तपिया फोड़ दी, पहली बार है मकराना का इतिहास में। व्यापार मंडल से खास तौर से अपील करता हूँ, मेरा कुछ सोल्यूशन किया जाए। मैं छोटा मोटा व्यापारी हूँ, मेरे कुछ बीबी बच्चे, मेरा इनमें कई शहर है, इनमें मैं क्या करूंगा, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा क्या होगा। मैं व्यापार मंडल से खास तौर से अपील करता हूँ, मेरा कुछ सोल्यूशन किया जाए। देखा जिस तरह से नौशाद भाई कह रहे हैं कि मैं व्यापार मंडल से अपील करता हूं कि मेरा परिवार किस तरह से पलेगा, क्योंकि मेरा जो इसमें जो शेयर है, कुछ ही शेयर है। तो मैं व्यापार मंडल से भी ये कहना चाहूंगा और मकराना के बादशाहों से भी ये कहना चाहूंगा और मकराना पुलिस से भी कहना चाहूंगा कि नौशाद भाई की तरह अगर कोई दूसरा आदमी भी इस तरह से अगर कोई मरता है तो उसकी मदद करे और नौशाद भाई की भी मदद करे, क्योंकि ये जो नुकसान है, मैं कह रहा हूँ मकराना शहर में पहली बार जो है ये नुकसान हुआ है और तकरीबन 20-25 तपियां, कम से कम 45 से 50 लाख रुपए की तपियां अज्ञात लोगों ने तोड़ दी। ये एक मकराना शहर के व्यापार को एक बहुत बड़ा कलंक है। मैं ये कहूंगा मकराना व्यापार मंडल के सभी लोगों से कि इस तरह की अगर कोई ऐसी आपको परिस्थिति मिले तो उसको किसी न किसी तरह से रोका जाए। तो देखते रहें शौकत बादाम के साथ मकराना टाइम।